जय माता दी दोस्तों। तो यहाँ जो है रात के 12:30 हो रहे हैं और ये अष्टमी की रात है। मेरा ये व्लॉग आने में काफ़ी लेट हो गया, जिसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ सिवाय अफसोस के जताने के अलावा। तो यहाँ जो है ये 12:30 बजे रात में है और अष्टमी की रात है और यही इसी पूजा के बारे में मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि हमारे यहाँ एक साल भर में पूजा की जाती है। तो ये रात्रि में इस तरह से भोग प्रसाद बनता है माँ के लिए, शीतला मैया के लिए कलसा रखा जाता है। कलसा रख के शाम को ही जैसे कलसा रख दिया जाता है और ये रात में जो है उनके लिए प्रसाद बनता है और भोर में चढ़ाया जाता है इसको। मतलब बनते बनते ये प्रसाद जो है बनते पूजा पाठ करते जो है आपका 3 साढ़े 3 हो जाता है। ये रात्रि में ही पूजा की जाती है, इसका ऐसा ही विधान है। मैं इसके बारे में इतना ही जानती हूँ। शीतलाष्टमी कहा जाता है इसको, हमारी तरफ पूजा की जाती है। नमी कहा इसको, नमी की पूजा कही जाती है। तो यहाँ जो है मैं चने का दाल का पैकेट है, ये सब चीज़ें हैं पहले से घर में थी, पर पूजा के पर्पज़ से जो है एकदम इसको साफ़ ही मतलब मार्केट से लाके ही मैंने इसको वैसे ही रखा हुआ था। तो अब यहाँ जो है दाल को मैं भिगो लूँगी और पानी डाल के तुरंत बैठा दूँगी। तो इस पूजा में जो है दाल पूड़ी बनती है और उसके साथ जो है गुड़ की खीर बनती है। तो एक साइड मैंने दाल बैठा दिया है, बैठाऊँगी और उसके साथ ही जो है तो ये है। और मैं इस समय नहा धो के आई थी, तो ये तब इसी तरह से की जाती है। और मैं आपसे क्या बताऊँ, मुझे खुद भी उसके बारे में उतना नहीं पता है, क्योंकि मायके में मेरी मम्मी ये पूजा नहीं करती थी। गांव में एक ही जगह होता था, पर ससुराल में जो है सासू माँ करती थी और उनसे मैंने जितना देखा और सीखा है बस मैं वही चीज़ें कर रही हूँ। यहाँ मैं साथ में आटा निकाल लूँगी और ये मैंने उतनी ही आटा लिया है जितना प्रसाद बनता है। ये प्रसाद भी गिनकर बनता है, ज़्यादा नहीं बनाया जाता है, तो उसमें 7 जोड़ी ही बनता है। तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर आटा ले लिया है। तो बस प्रसाद में यही चीज़ें बनती हैं और यही प्रसाद बनाने और दिन भर की पूजा के बाद मुझे इतनी थकावट हो गई कि व्लॉग मेरा ये थर्सडे का बना है और इसको वॉइस ओवर जो है मैं आज सैटरडे के दिन कर रही हूँ, यानी शनिवार के दिन कर रही हूँ। थकावट फ्रेंड्स इसलिए हो जाती है ना कि किचन मेरा छोटा सा है, अगर बैठने की जगह होती तो मैं सारा काम बैठ कर करती, पर लगातार खड़े होते होते और क्या ही बताऊँ कि पहले गांव वगैरह में या फिर आज भी जिसका किचन बड़ा होगा वो ये सब चीज़ें बैठकर अपना काम कंप्लीट कर लेते होंगे, तो उतनी थकावट नहीं होती होगी। पर मेरा खड़े खड़े अगर कहीं और भी अगर मैं इसको करती, प्रसाद बनाने का कार्यक्रम करती बैठ के करने वाला, तो भी समेटना तो खुद ही पड़ता, तो वो काम मेरा और बढ़ जाता। तो यहाँ देखिए ये खीर बन चुकी है, रसियाव कहते हैं इसे हमारे यहाँ। और इसके साथ ही जो है यहाँ मैंने आटा गूँध के रख लिया है और दाल जो है तैयार हो चुकी है। कुछ देर मैंने उसको रेस्ट रखा है ताकि वो अच्छे से जो भी उसकी कुछ भी अंश रहे वो रेस्ट 5 मिनट रहेगा तो बराबर एक सार हो जाएगा, मतलब अच्छे से 19-20 जो भी कहीं कमी होगी वो पूरी हो जाएगी उसकी। तो यहाँ मैं दाल को छान लूँगी। तो बस ये प्रसाद है और दाल मैंने थोड़ा मुझसे लग रहा है ज़्यादा हो गया था, क्योंकि ये प्रसाद तो गिनकर बनता है और इसमें बांटा भी जाता है। फिर अगले दिन अगर हिम्मत रहे जाएगी तो शाम तक जो है फिर बाकी लोगों के लिए और भी जिसकी इच्छा होगी, तो थोड़ा मैंने दाल ज़्यादा ही डाल दिया था इसमें। तो एक बात मैं और बताती हूँ दोस्तों, पहले मैंने इसके बारे में सुना था कि गांव वगैरह में जो है जिस दिन ये नमी की पूजा की जाती थी उस दिन शाम को ही बाहर मतलब किचन वगैरह जो है शाम से ही साफ़ करके हटा रख दिया जाता था और किचन में उस दिन कुछ भी नहीं बनता था। और घर के जेंट्स यानी बाहर ही जो है कंडी पे भौरी वगैरह लिट्टी वगैरह बन जाया करती थी। पर अब शहरों में ये सब कहाँ है, अब तो आपको रात का खाना भी बनाना है और उसके बाद जो है तो यहाँ रात के खाने में सिर्फ मैंने दाल चावल बनाया था और सुबह सूखी आलू की सब्ज़ी बना दी थी। और उसके बाद जो है मैंने किचन को साफ़ कर दिया था, पर खाते पीते और सारा जूठा बर्तन वगैरह सब चीज़ें हटा दी जाती है, मतलब किचन एकदम साफ़ कर दिया जाता है जिसमें कोई भी जूठा अंश ना रहे। तो ये डीप तो रात के समय की तो करते धरते ही मुझे 10:30 पौने 11 हो गया था और उसके बाद जो है मैं इसमें लग गई थी, हाँ ज़्यादा टाइम। और फिर जो है ये नहा धोकर मैंने प्रसाद बनाने का ज़्यादा टाइम इसमें मैंने आपसे पहले बताया दाल को बाफने में ही लगता है, मतलब इसको बाफना ही कहा जाता है एक तरह से लोकल हमारी भाषा में। तो इसको इसी में ज़्यादा टाइम लग जाता है।
तो बस यहाँ पे मैंने दाल को निकाल लिया, प्लेट में फैला लूँगी और बस अब यहाँ मेरी दाल तैयार हो गई। ये पानी मैंने रख दिया है कि अगले दिन जो है जो ये दाल का पानी रहेगा तो इसमें मैं छौंका लगाकर इसको खाना रहेगा, क्योंकि बहुत टेस्टी लगता है। इसमें जो है लहसुन, हरे मिर्चे और ज़ीरा, हींग से तड़का लगा देने पर और थोड़ी सी पिसी हुई दाल डाल देने पर इसका तड़का लग जाने पे बहुत टेस्टी और यमी लगता है। तो मैं दाल का पानी फेंकूंगी नहीं और मैं इसको ढक के साइड में करके रख दूंगी। तो यहाँ तो मेरी ये तैयारियाँ हो गई हैं। अब मैं इसे पीसना है और इसे मैंने मिक्सी में नहीं पीसा था, इसे पीसने के लिए मैंने सिलबट्टे का इस्तेमाल किया था। और इसके बाद मैंने शायद ही कोई क्लिप ली है, शायद थोड़ी सी दाल पीसने की ली थी। और क्योंकि उसके बाद मैं पूड़ी बनाने पे लग गई थी तो मैंने फिर हाथ नहीं धोया और ना ही मोबाइल को छूने गई। मैं भजन लगा के छोड़ दिया था। और अब जो है यहाँ मैंने प्रसाद चढ़ा दिया है और ये मॉर्निंग का समय है दोस्तों। यहाँ मैं वेट कर रही थी, जो शाम को मैंने आपसे बताया कि एक जन आती हैं, तो यहाँ मैं आ चुकी थी और ये सुबह के 5 बजने वाले हैं। 4:30 बजे से मैं उनका इंतज़ार कर रही थी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? और अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, मैं इंतज़ार कर रही हूँ किसी को, कोई आएगा तब मैं ये प्रसाद उठाऊँगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए। आगे अगर मैं कैप्चर कर सकी तो मैं ज़रूर करूँगी और दिखाऊँगी आपको। तो आप मेरे साथ बने रहिए और आप देख सकते हैं मेरी आंखें एकदम सूज चुकी हैं। रात तो पूरी रात इसी तरह। तो चलिए फिर मैं कुछ देर बाद आपसे मिलती हूँ। तो जिनका मैं इंतज़ार कर रही थी वो आ गई थी। मैंने प्रसाद उठा लिया है और उनको भी बांट दे दिया है। और उसके बाद ये सुबह की क्लिप है। यहाँ पर जो है मैं करात देने की तैयारी कर रही हूँ। इसे करा कहा जाता है। इसमें जो है हमारी तरफ ये रात की पूजा के बाद जो है ये पूजा होती है, सुबह इसके बाद ये पूजा पूर्ण होती है। तो यहाँ मैं करा दे रही हूँ, इस तरह से दिया जाता है। और यकीन मानिए दोस्तों, इस समय जब मैं बैठी थी तो मुझे यहाँ पे लेटने की इच्छा हो गई थी। मेरे एकदम हालत ख़राब हो चुकी थी। पूरा पैर और कमर एक बराबर, मतलब इतना दर्द हो रहा था कि ये नहीं समझ कि कौन सी चीज़ ज़्यादा हो रही है। तो आइए आप भी हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए, संकट मोचन के। और यहाँ माता रानी के बाकी सब भगवान लोग को भोग प्रसाद हो चुका है। और तो अष्टमी की रात से और नवमी के सुबह 12 बजे तक सुपर एक्टिव रहने वाला ये त्यौहार है। और बस इसमें बहुत ही मतलब लगता है, सुबह रहना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, जिनके यहाँ ये पूजा होती है उन्हें सब पता होगा। और यहाँ पर आप भी माता रानी से आशीर्वाद ले लीजिए। माता रानी अपनी दया दृष्टि हम सब पर बनाए रहे। जो भी मुझसे गलती चूक हुई हो उसे के लिए मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ। माँ तो माँ होती है, करुणामयी होती है। उसे अपने बच्चों की हर तरह की परेशानियाँ दिखती हैं, सब मालूम है। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग बस इतना ही है। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा।